कभी कभी हम सोचते हैं कि नियति के हम मालिक हैं और नियति का हिस्सा मृत्यु हमारे हाथ में है। और कभी कभी हम ये भी मान लेते हैं कि हमारी मृत्यु तो बहुत दूर है। लेकिन जीवन का सत्य तो ये है कि नियति कभी अपना रास्ता नहीं बदलती, बल्कि हम ही अनजाने में उसी दिशा में अपने आप चलते जाते हैं। आज की ये कहानी दो कहानियों का संगम है। एक कहानी में भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ राज नियति बदलने चले थे और दूसरी कहानी में मानव नियति को पहचान नहीं पाया था। दोनों कहानियां एक ही सत्य कहती हैं, जो होना है वो होकर ही रहता है। मृत्यु वही सत्य है जो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन मृत्यु से पहले के जीवन की तैयारी ये केवल हमारे हाथ में है। पहली कहानी आरंभ होती है कैलाश पर्वत पर, जहाँ की असीम शांति में गरुड़ राज खड़े थे और तभी उनकी दृष्टि एक छोटे से मासूम से पक्षी पर पड़ती है। गरुड़ राज उस पक्षी की मासूमियत को निहार ही रहे थे कि अचानक उसी समय यमराज वहां पहुंचे और उन्होंने उस पक्षी को एक पल देखा और गहरी चिंता में डूब गए। गरुड़ राज उन्हें देखकर चौंक गए और सोचने लगे कि यमराज ने इसे देखा है, इसका अर्थ है इस पक्षी पर मृत्यु की छाया है। दयालु गरुड़ उसी क्षण उस पक्षी को उठाकर हजारों मील दूर घने जंगल में छोड़ आते हैं, ये सोचते हुए कि अब वो सुरक्षित है। उस पक्षी को जंगल में छोड़कर गरुड़ कैलाश पर जब वापस आते हैं तो यमराज से पूछते हैं, हे कालपुरुष, उस पक्षी को देखकर आप इतने चिंतित क्यों हो गए थे? यमराज शांत स्वर में कहते हैं, हे गरुड़देव, मैं चिंतित नहीं था, आश्चर्यचकित था कि इस पक्षी की मृत्यु एक सर्प द्वारा होना आज निश्चित था, परंतु यहाँ नहीं, यहाँ से हजारों मील दूर एक जंगल में, उसी जंगल में जिस जंगल में आप उसे छोड़कर आए हो गरुड़देव, आपने नियति को बदलने का प्रयास किया है, जिसे बदलना किसी के हाथ में नहीं। गरुड़ मौन हो गए। उन्हें अब समझ में आ गया कि मृत्यु अटल है, सत्य है, निश्चित है। दूसरी कहानी आरंभ होती है पृथ्वी पर, जहां एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम मानव था। उसके जीवन का सबसे बड़ा भय था मृत्यु। उसने कठोर तपस्या की, यमराज को पुकारा और तपस्या से प्रसन्न होकर यमराज उसके सामने प्रकट हुए। यम बोले, मेरे दर्शन जीवित मनुष्य को नहीं मिलते, किंतु तुम्हारी भक्ति ने मुझे विवश कर दिया है। मांगो, क्या मांगते हो? मानव ने विनती की, हे प्रभु, यदि मेरी मृत्यु अटल है, तय है, तो कम से कम मेरी मृत्यु से पहले एक संदेश मुझे अवश्य भेजना, ताकि उससे पहले मैं अपने परिवार को संभाल सकूं और अपने अगले जीवन की तैयारी कर सकूं। यमराज ने कहा, मैं एक नहीं 4 संदेश तुम्हें भेजूंगा, पर जैसे ही तुम्हें मेरा पहला संदेश मिले, तुम अगले जीवन की तैयारी आरंभ कर देना। और ये कहकर यमराज अंतर्ध्यान हो गए। वर्ष गुजरते गए, पर मानव का मोह, उसकी वासनाएं कम न हुई। लोग उसे चेताते रहे, अब मोहमाया से निकलकर ईश्वर को याद करो। मानव हर बार हंसकर कहता, अभी तो बहुत समय है, अभी तो यमराज का पहला संदेश भी नहीं आया। मानव के बाल सफेद हो गए, दांत गिर गए, दृष्टि कमजोर हो गई, शरीर टूटने लगा और धीरे धीरे उसका छड़ी के बिना चलना कठिन हो गया और एक दिन उसे लकवा मार गया। पर उसे यही विश्वास था कि अभी तो यमराज की तरफ से पहला संदेश भी नहीं आया, तो मृत्यु तो अभी बहुत दूर है। और फिर एक दिन यमराज उसके सामने प्रकट हुए। मानव कांप गया। टूटी हुई आवाज में यमराज से कहा, हे मृत्यु के देवता, तुमने मुझे धोखा दिया है। तुमने कहा था कि मृत्यु से पहले संदेश भेजोगे, तुमने एक भी संदेश नहीं भेजा। यमराज गंभीर स्वर में बोले, मानव,
मैंने तुम्हें एक नहीं 4 संदेश भेजे थे, पर तुमने किसी पर ध्यान नहीं दिया। मानव ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, कौन से संदेश? यमराज ने कहा, पहला संदेश था जब तुम्हारे बाल सफ़ेद हुए, दूसरा संदेश था जब तुम्हारे दांत गिरे, तीसरा संदेश था जब तुम्हारी दृष्टि धुंधली हुई, और चौथा संदेश था जब तुम्हारा शरीर लकवाग्रस्त हुआ। मैं कागज़ पर संदेश नहीं लिखता मानव, समय ही मेरा दूत है। शरीर मेरा कागज़ है, बदलते अंग मेरी कलम है, और मैं यहाँ आज मित्र बनकर नहीं, कर्तव्य निभाने आया हूँ। और उसी समय मानव की पृथ्वी पर यात्रा समाप्त हो गई। ये दोनों कहानियाँ एक ही संदेश देती हैं। गरुड़राज की कथा कहती है, मृत्यु अटल है, ये टल नहीं सकती। और मानव की कथा कहती है कि मृत्यु के संकेत बार बार आते हैं, लेकिन हम ही उन्हें अनदेखा कर देते हैं। हर सफ़ेद बाल, हर कमज़ोर होती दृष्टि, हर थकता हुआ शरीर, हर रोग संदेश है जो कह रहे हैं तैयार हो जाओ। नियति की राह तो तय है, लेकिन आत्मा की तैयारी हमारे हाथ में है। हर दिन को अंतिम दिन की तरह जियो और हर श्वास को ईश्वर का संदेश समझो। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना।